इसके पहले हम लोग थोड़ा रिवाइज कर लें। पहला था दुख क्या है, दूसरा पॉइंट था सुख क्या है, तीसरा पॉइंट था खुशी क्या है, चौथा था आनंद क्या है, और पांचवा है उत्सव क्या है। ठीक है, तो चलो फिर से एक बार रिवाइज कर लें। दुख क्या है, आप लोगों में से बताइए कोई। किसी भी चीज का अभाव दुख है। वेरी नाइस। अभाव नहीं, अभाव की प्रतीति। हाँ, अभाव की प्रतीति। अगर आप हर समय किसी चीज़ के अभाव को महसूस कर रहे हैं, कमी को महसूस कर रहे हैं, बार बार मन उसी पर अटका हुआ है, तो फिर ये दुख है। तो ठीक इसके विपरीत सुख क्या है, किसी के होने का प्रतीति सुख है, भाव की प्रतीति सुख है। ठीक, फिर इसमें और भी ब्रांचेज होंगे, जितना आप इसका विस्तार देंगे वो फैलता चले जाएगा। तो एक लाइन में अगर कहें, अभाव की प्रतीति दुख है, भाव की प्रतीति सुख है। धन्यवाद भाव, अहो भाव, ये सुख है। ठीक है, खुशी क्या है, सुख का एक्सप्रेशन। सुख का एक्सप्रेशन। जहाँ कहीं भी भाव है उसके साथ में अगर आपका हृदय इन्वॉल्व हो गया, हार्ट इंगेज हो गया, तो वह खुशी देता है। ठीक है, सुख के साथ अगर हमारा हार्ट इन्वॉल्व हो गया तो ये खुशी देता है। अब आनंद क्या है, सुख दुख का संबंध मन से है, विचार से। ठीक है, खुशी का संबंध हार्ट से, आनंद का संबंध अस्तित्वगत नाभि से। ठीक है, आपके बीइंग से। ठीक है, आनंद में न सुख है न दुख है, वह आपका स्वभाव है। वहाँ कोई उत्तेजना नहीं है, वह शांत है, प्रसन्न है, प्रमुदित है, उसमें कोई उत्तेजना नहीं। ये कब होता है? जब आप गहरी नींद से सो करके उठते हैं और भीतर कोई दुख नहीं है, कोई चिंता नहीं है, सारे विषाद के तत्व नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक शांति बनी हुई है, मन एक प्रसन्न चित्त। वैसी स्थिति में आप चिड़ियों का चहचहाट देख रहे हैं या सूर्योदय देख रहे हैं, तो ठीक उसके पहले वाला जो चित्त का स्थिति है, शांत, आनंदित। अभी आपको कोई कुछ बोलेंगे तो आप उसका जवाब ज़्यादातर हाँ में ही देंगे। देखते हैं भीख मांगने वाले सुबह सुबह आते हैं भीख मांगने के लिए, उस वक्त ना बोलना मुश्किल है ना। नो जैसी स्थिति में आपका चित्त नहीं रहता, आप एकदम प्रकृति के साथ हैं, तो वह आनंद की स्थिति है। लेकिन यह बाहर से संबंधित नहीं है, वो आपके भीतर की बात है जो बाहर से हम बताने का कोशिश कर रहे हैं। एकदम शांत, आनंदित। आनंदित करने का मतलब कोई तनाव नहीं, जैसे गहरी नींद लेकर के आए हैं और कुछ करने का भाव नहीं, बस मौन है, शांत है। कोई अगर आपसे पूछे क्या आप दुखी हो, नहीं। क्या आप सुखी हो, नहीं। क्या आप खुश हो, नहीं। फिर आप चुप क्यों, नहीं, बस शांत है, ये अच्छा लग रहा है ना। वह आपका स्वभाव है। ठीक है, कोई तरंग नहीं है भीतर। ठीक है, यह आपका स्वभाव है आनंद। ये आपका एकदम आत्यंतिक स्वभाव है, भीतर का एकदम शांत अकंप स्थिति जो है वह। अब उत्सव के लिए फिर बाहर से चीजें जुड़ती है। ठीक है,
दुख में, सुख में, खुशी में हम बाहर का तत्व उसमें विद्यमान है। आनंद में बाहर का तत्व नहीं, भीतर की बात है। अब उत्सव में फिर हम बाहर की से जुड़ते हैं। किससे जुड़ते हैं? ये पांचवा स्थिति है। उत्सव में किससे जुड़ रहे हैं? प्रकृति से जुड़ रहे हैं, ग्रुप से जुड़ रहे हैं, सोसाइटी से जुड़ रहे हैं। तो इसमें क्या है? उत्सव है, सेलिब्रेशन है। सेलिब्रेशन में आपके साथ में दी अदर का खुशी का इजहार है, शेयरिंग है, ठीक है। उसमें नाच गान, बर्थडे सेलिब्रेशन, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, कोई अचीवमेंट है उसका सेलिब्रेशन, जिसमें आप समूह को आप जोड़ते हैं, आप व्यक्ति को जोड़ते हैं, प्रकृति को जोड़ते हैं, और अगर साधक है तो ब्रह्म को जोड़ करके अगर आप जीवन को जीते हैं तो आप उत्सव में जीते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ लोगों को ही जोड़ करके जी रहे हैं तो सेलिब्रेशन है। अगर आप प्रकृति के साथ जुड़ करके जी रहे हैं, नेचर के साथ जुड़ करके जी रहे हैं, तो आप उत्सव में जी रहे हैं। उत्सव में कौन कौन सी बातें जुड़ी हुई है? उत्सव में खुशी जुड़ी हुई है, आपका हृदय जुड़ा होना चाहिए, और आपका बीइंग जुड़ा होना चाहिए, और दी अदर जुड़ा हुआ होना चाहिए। गेटिंग अ पॉइंट? सेलिब्रेशन में दी अदर, दी अदर में जैसे कि आप जैसे बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो आप अपने मित्रों को बुला लिए। कोई प्रमोशन का आप सेलिब्रेशन कर रहे हैं तो अपने मित्रों को बुला लिए, आप भी इन्वॉल्व हो गए, ठीक है। नाच गान सब चल रहा है, खाना पीना चल रहा है, ये एक सेलिब्रेशन है जहाँ सभी प्रसन्न चित्त लोग एक जगह इकट्ठा हुए। तो ये एक तरह का सेलिब्रेशन है, उत्सव है। इसी को आप बांट लें। दी अदर खुशी भाव में, आनंद भाव में सम्मिलित हो रहे हैं। किसके साथ? आपके साथ। आप दी अदर के साथ में सेलिब्रेटिव आनंद भाव में मिल रहे हैं, खुशी के भाव में मिल रहे हैं। तो ये व्यक्ति के साथ हो सकता है, पशुओं के साथ हो सकता है, पेड़ पौधों के साथ हो सकता है, फूलों के साथ हो सकता है, प्रकृति के साथ हो सकता है, ब्रह्म के साथ हो सकता है, परमात्मा के साथ हो सकता है, ठीक है। ये जितना विस्तार आप दे सकते हैं दे, ठीक है। तो एक साधक के दृष्टिकोण से अल्टीमेट उत्सव क्या है? परमात्मा के साथ, ब्रह्म के साथ उत्सव में जीना। अगर आप सतत उसका स्मरण कर सुमिरन में हैं तो आपकी दशा क्या है? उत्सव में। इसी को बड़े बाबा समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप जान ही रहे हैं, बाबा जब बोलेंगे तो चीज़ें ब्रह्म तक जाएगी और आपको उसका हिस्सा बना लेंगे। तो सेलिब्रेशन है ना, उत्सव में जीना। सदगुरु के साथ आप जा रहे हैं, उनके फंक्शंस में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आप उत्सव का हिस्सा हो गए, ठीक है। बड़ा अच्छा कहते हैं कि उत्सव क्या है? उत्सव वह अनुभूति है जो मनुष्य विराटता का साक्षात्कार करता है, जैसे विशालकाय पहाड़, तारों से भरा आकाश, अथाह समुद्र, इन सब के साथ जो एकत्व स्थापित होता है। प्रकृति में फूल, पक्षी, रंग बिरंगी दुनिया, एक साथ अनेक रंग, ध्वनि, सब जहाँ बहुआयामिता हो, कई गुण हो, कलाएं हो, शक्तियाँ हो, एक साथ अस्तित्व में हो, वहाँ उत्सव है। जैसे कृष्ण और राम के चरित्र में, संगीत में, ऑर्केस्ट्रा में कोई ताजमहल ही देख रहा है, लेकिन सिर्फ ताजमहल नहीं, उसके साथ उसका पूरा बैकग्राउंड, उसके सामने का जो फोरग्राउंड है, उन सब को सम्मिलित रूप से देख करके आपके भीतर जो उत्साह और खुशी उसके साथ जुड़ती है, तो वह उत्सव की स्थिति है। उत्सव कहाँ पर है? प्रकृति में हर जगह, पर्वत, समुद्र, आकाश, फूल, पक्षी, ऋतु। उत्सव परमात्मा में है। जितनी विविधता, विराटता, रंग संसार में दिखती है, वह सब दिव्यता का अंश है। जीवन के छोटे मेलों में, पर्व में, जन्मदिन में, जैसे सामाजिक रहन सहन में भी जब समूह संगीत और साझा आनंद होता है, वहाँ भी उत्सव है।
ठीक है। उत्सव कैसे प्राप्त करें? तो उत्सव का मूल मंत्र है विराटता के गहरे अनुभव के साथ जुड़ना, विराटता के गहरे अनुभव के साथ जुड़ना। ऐसे में ही ब्रह्म को अति विराट हम देख करके चलते हैं, वह तो अनंत है। तो अनंत उत्सव में आप, ठीक है, उस विराटता के साथ, ब्रह्म के साथ, परमात्मा के साथ एकाकार होना उत्सव में होना है। समूह के साथ भजन, कीर्तन, नृत्य, पर्व, मेला, पिकनिक, इन सब में पार्टिसिपेट करना उत्सव में होना है। हम लोग एनुअल पिकनिक करते हैं ना, उसमें पार्टिसिपेट करना उत्सव में होना है, ठीक है। तो हर बात पार्टिसिपेट करना है। अरे वो बहुत अच्छा होता है। सांस सांस सुमिरन, प्रार्थना, सच्ची कृतज्ञता, ये सभी साधन उत्सव का मार्ग है। व्यक्तिगत आनंद जब इतना बढ़ जाए कि वह समूह में बंटने लग जाए, जैसे कोई नृत्य करने लगा और उसको रिकॉर्ड करके अब डालने लग गए, लोगों के साथ शेयर कर रहे थे, यह उत्सव है। संगीत, महोत्सव, यात्रा, उत्सव में वह सब उत्सव बन जाता है, ठीक है। तो मुख्य सूत्र इसमें क्या है? बड़े बाबा कहते हैं कि उत्स का मतलब क्या होता है? शुरुआत। उत्सव शब्द जो आया है वो किससे आया है? उत्स से। उत्स का जो अर्थ है वह है सोर्स, ओरिजिन, सोर्स से जुड़ना, अपने ब्रह्म रूप स्रोत से मिलन। छोटी छोटी रोजमर्रा की चीजें भी जब भावपूर्ण कृतज्ञता और समर्पण से की जाए, वही उत्सव। जिस प्रकार छोटी नदी समुद्र से मिलकर खुद को खो देती है और समुद्र बन जाती है, वैसे ही स्वयं को विराट से जोड़ना ही उत्सव है। किसी भी बहाने आप अपनी सीमाओं को लांघ लेते हैं तो आप उत्सव में होते हैं। कितना बढ़िया, बस मुश्किल है। हम्म, कितना मुश्किल है। कितना बढ़िया, इसलिए कितना मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है। तो हर क्षण उत्सव में जीना है। कैसे जीना है? बहुत सुंदर है। आप उस वीडियो को जरूर देखिए। आप लिंक जरूर भेजें। ठीक, जरूर भेज देंगे, ठीक है। चलो, क्या समझे? कौन बताएगा? कोई बताएगा? हमें हर पल का उत्सव मनाना चाहिए और हर पल को अच्छे से ध्यानपूर्वक जागरूकता के साथ जीना चाहिए। बिल्कुल सही। अपने साथ औरों को जोड़ करके अगर जीते हैं तो आप उत्सव में जीते हैं, ठीक है। सिर्फ अपने अकेले कोना में बैठ गए, आप उदास हो गए, दुखी हो गए, विषादग्रस्त हो गए, किसी गहन चिंतन में, चिंता में पड़ गए। जब आप दूसरों के साथ जुड़ते हैं तो आप फैलते हैं, आप में फैलाव होता है। मित्रों के संग होना, चाय पर ही सही, पकौड़े पर ही सही, दूसरों के साथ जब आप जुड़ते हैं तो आप में फैलाव होता है। जब यह फैलाव फैलते फैलते पूरी दुनिया फैल गई, पूरी प्रकृति आ गई। शाम को आप आकाश देखते हैं, सूर्यास्त देखते हैं, नदी देखते हैं, पहाड़ देखते हैं, पक्षियों का चहचहाहट देखते हैं, वृक्षों को देखते हैं, बागान में आप चले गए, है ना, पार्क में चले गए, लोगों के साथ जुड़ गए, बाजार चले गए, मॉल चले गए, आप देखते हैं आप वहाँ एक फैलाव महसूस करते हैं, औरों के होने का मजा लेने लगते हैं। तब आप एक उत्सव की भाव दशा में हैं। साधक की दृष्टि से साधना करते हैं, आप प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, शिविर अटेंड करते हैं, गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, लोगों को जोड़ते हैं, है ना, सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, आप उत्सव में होते हैं, ठीक है। तो कोशिश करना चाहिए साल में कम से कम एक बार गुरु से जरूर मिले। साल में कम से कम, महीना में एक बार कम से कम दोस्तों से जरूर मिले, बड़ा पार्टी करें। एक मत के हो तो अच्छा है कि कहीं पार्क में जाकर के मिलें, कहीं घूमने जाएं, और संभव हो तो वीकेंड्स को एंजॉय करें, ग्रुप के साथ, फैमिली के साथ थोड़ा आउटिंग करें,
तो जितना आप फैलाव में जिएंगे उतना अपने भीतर एक नई ऊर्जा को महसूस करेंगे। ठीक है, आउटिंग करेंगे तो कहीं जाके होटल में जाके खा पी के चले आए तो ठीक है, वो एक दो बार के लिए आपको ठीक लगेगा, हर बार के लिए अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ा एक ऐसा जैसे कि प्रकृति के साथ आप संग साथ कर रहे हैं, अगर साधना का आयाम उसके साथ जोड़ दिए, थोड़ा ध्यान जोड़ दिए, थोड़ा सुमिरन जोड़ दिए, थोड़ा चक्रमन जोड़ दिए, कुछ खेल उसमें ऐड कर लिए, तो देखेंगे कि इसका गुणधर्म बदलने लग गया। और बहुत ही अच्छा हो, जो सुमिरन का विज्ञान जानते हो वो अपना सुमिरन भी कर ले वैसे जगहों पर। सब लोग ध्यान समाधि किए हैं, नाद का श्रवण करें, पार्क में जाकर के, खुले आकाश में जाकर के, उसका स्वाद ही अलग है, वो कहा नहीं जा सकता। सिर्फ हम बार बार रिक्वेस्ट कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं कि आप प्रकृति में जाकर के नाद का श्रवण करें। जब आप भीतर नाद का श्रवण कर रहे होंगे और बाहर चिड़ियों की आवाज़ हो रही होगी, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होगी, धूप आपके शरीर को छू रहा होगा, एक गजब का अनुभव आपको होने लगेगा, कोई तुलना नहीं कर सकते। ठीक है, तो प्रकृति उत्सव प्रकृति में हर जगह है, पर्वत, समुद्र, आकाश, फूल, पक्षी, वसंत ऋतु सब में है। अब आप जितने जगह देख सकते हैं, ये आपके सामर्थ्य पर निर्भर करता है। ठीक है, चलो आज किसी को कोई प्रश्न है किसी और दिशा से? नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, फिर हम क्या अपने से बोलते रहेंगे। गुरुदेव गुरुदेव एक प्रश्न है। बोलो। जैसे कि अभी जैसे आप बताते हैं तो उस समय सब कुछ हमें समझ में आने लगता है, सब कुछ याद आ जाता है। जैसे ही हम फिर से अपने काम में जैसे जाते हैं, स्टडीज में जैसी जैसी अब लोगों के साथ मिलते हैं, वैसे वो सब कवर अप हो जाती है। तो कैसे, जैसे आप अभी बता रहे हो सब कुछ समझ में आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, बट उसको हम कैसे कॉन्स्टेंटली मतलब पूरे अपने लाइफस्टाइल में कैसे उसको रखे हम, मतलब वो वैसा नहीं रह पाता है। चलो आज तो एक विधि बताते हैं आपको। जरूर गुरुदेव। जो कुछ भी यहाँ चर्चा होता है, जो तुम्हें ठीक लगता है उसे डायरी में नोट करो। प्रतिदिन कम से कम एक वीडियो किसी सद्गुरु का सुनो, उसके पॉइंट्स नोट करो। अगर नोट करने में कठिनाई होती है तो यूट्यूब का जो एड्रेस है उसको किसी चैट जीपीटी में, परप्लेक्सिटी में, क्लाउड में, जेमिनी में, किसी में भी डालो और उसमें लिखो कि मुझे इसका की पॉइंट्स लिख करके दीजिए। वो उसका की पॉइंट्स लिख करके देंगे, आप उस पर चिंतन करें और अपने मित्रों के साथ प्रतिदिन जहाँ बैठ के बात करते हैं वहाँ उस पॉइंट को छेड़िए और लोग उस पर चर्चा करेंगे। एवरी डे आपको इस पर चर्चा करनी चाहिए, ठीक है, अपने मित्रों के साथ। और इन मित्रों से आपको दूरी बनानी चाहिए जो इन सब में रस नहीं लेते हैं। जो आपकी साधना में सहयोग करते हैं उनका संग साथ कीजिए, जो साथ नहीं देते हैं उनसे आप दूरी बना लीजिए। क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं गुरुदेव, सही है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आपका सातत्य बना रहेगा। अभी आपका सबसे बड़ा उद्देश्य क्या होना चाहिए जीवन के लिए जो उपयोगी है? सबसे पहले वो, जैसे स्टूडेंट्स हैं पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई, अगर वो नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी करना उनके लिए प्राइमरी उद्देश्य है। दूसरा प्राइमरी उद्देश्य जो है, सेकंड उद्देश्य क्या होना चाहिए? स्वयं को जानना, परमात्मा को जानना। अगर इस दिशा को सेकंड प्रायोरिटी रखिए, हम ये नहीं कहेंगे इसको फर्स्ट प्रायोरिटी रखिए, द्वितीय प्रायोरिटी इसी को रखिए और इसी के लिए बाकी का समय को आप दीजिए। कम से कम 1 घंटा दीजिए, नहीं होता है आधा घंटा दीजिए, लेकिन देना चाहिए एवरी डे, रोजाना देना, ठीक है, डिसिप्लिन से देना। आप फिर देखिए कैसे आप भूल जाइएगा, आपको 24 घंटे याद रहेगा। हाँ गुरुदेव। ठीक है, जैसे कि ऑफिस करते हैं, कोई माँ ऑफिस करती है, उसका छोटा बच्चा घर में है, उसको फीड करने के लिए जाना है, भले वो माँ ऑफिस में है लेकिन एक ख्याल बना हुआ है बच्चा स्वस्थ है अस्वस्थ है, मुझे जाना है, ये करना है ना, ख्याल बना हुआ है।
ऑल द टाइम तुम कोई काम कर रहे हो, साथ में कोई दूसरा काम है, घर में कोई आए हुए हैं, तुमको उनको भी अटेंड करना है, तुम काम करते रहते हो लेकिन दिमाग में बना हुआ है दूसरा काम। टॉप प्रायोरिटी का काम यहाँ करो, सेकंड प्रायोरिटी के लिए हमेशा ध्यान बना हुआ है। अगर तुम साधक हो तो जीवन का दूसरा कार्य करते हुए साधना पर तुम्हारा मन हमेशा लगे रहे। कैसे छूट जाता है हमको ये समझ में नहीं आता। अगर छूट जाता है तो द्वितीय प्रायोरिटी तुम्हारे जीवन का नहीं है, तब कोई और प्रायोरिटी होगी। तुम्हारे दिमाग में दूसरी बातें चल कैसे रही है? अगर चल रही है तो अपने आप को फिर से देखो कि तुम्हारी प्रायोरिटी क्या है। निश्चित तुम्हारी प्रायोरिटी वो नहीं होगी जो तुम कर रहे हो। समझ रहे मेरी बात? ये सिर्फ अपने आप को धोखा देने की बात है कि हमारे मन से ये बातें निकल जाती। कैसे निकल सकती है? तलवार टंगाओ सिर पर और तुम सोचोगे संसार में ध्यान लग रहा है, ये संभव नहीं है। इसका मतलब तलवार वलवार है नहीं, कल्पना कर रहे हो खाली। तुम उसको प्रायोरिटाइज करो, दिमाग से निकलेगी ही नहीं। कैसे निकलेगी? रूटीन बनाओ। यूट्यूब देखते हो, दूसरे वीडियो को बाद में देखना, पहले स्पिरिचुअल वीडियो को एक देखो, किसी भी मास्टर को सुनो, उसके पॉइंट्स बनाओ, फिर दूसरे वीडियोस को देखो ये क्या करो। ठीक है? अगर तुम्हें दिन भर पढ़ने लिखने में समय नहीं मिलता है, कुछ और काम में 20 मिनट तो समय निकालो, कोई भी वीडियो 20 मिनट देखो। नेक्स्ट टाइम जब 20 मिनट समय मिलेगा तो उसके आगे देखना। तुम अपने आप को डेडिकेट तो करो, लेकिन जो चीज़ करो 100% करो। होगा कैसे नहीं? समझ में आई बात? हाँ गुरुदेव। ठीक है। ज़्यादा कठिन तो नहीं हो गया? जोर से नहीं डांटती है? नहीं गुरुदेव। हाँ सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो। अभी अभी जो भैया ने बोला, मेरे साथ वो चीज़ उल्टा होता है। मैं जैसे कि हमेशा क्या बोलूँ, एक आनंदित मूड में ही रहती हूँ हमेशा। मैं वृंदावन हमेशा हर वीकेंड को जाती हूँ, तो मैं हमेशा जब मैं वहाँ पे जाती हूँ तो मुझे पॉजिटिव वाइब्स रहती हैं और फिर वो भी एक ऊर्जा लेकर आती हूँ। तो फिर मुझे और कोई काम करने का मन नहीं करता, हमेशा उसी को चिंतन में रहती हूँ। तो फिर ये तो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि ना मुझे जॉब में मन लगती है, ना मुझे किसी चीज़ में मन लगती है, बस वहीं का बारे में मैं सोचती रहती हूँ। तो फिर उसको कैसे कंट्रोल करें? जब मन नहीं लगता है तो गुरु को याद करो, कृष्ण को याद करो, बोलो कि थोड़ा मुझे इधर भी ध्यान लगाने दो, नहीं तो संसार छूट जाएगा तो वो भी मुश्किल हो जाएगा। जैसे दोनों। ये हाँ, गलत है कि सही है, ये मतलब? गलत है। ठीक है? संसार को भी संभालना है और अध्यात्म को भी संभालना है। ओशो कहते हैं उड़ियो पंख पसार। पंख पसार मतलब दोनों पंख फैलने चाहिए। जोरबा का भी पंख फैलना चाहिए और बुद्धा का भी पंख फैलना चाहिए। बाहर की भी यात्रा होनी चाहिए, भीतर की भी यात्रा होनी चाहिए। संसार को छोड़ करके भूल करके जीना नहीं है। भीतर ही खाली चले गए, भीतर ही खाली चले गए तो फिर मीरा हो गए। तब फिर तैयार हो जाओ कि दुनिया तुम्हारी दुश्मन हो जाएगी, तुम अकेली हो जाएगी। क्या इसके लिए राजी हो? तो जाओ, जिंदगी जैसा भी है सब ठीक है। लेकिन ओशो कहते हैं कि संसार से भाग करके जियोगे तो समाज को तुम गलत मैसेज दे रहे हो। तो संसार में भी पाँव को जमा करके रखो, बाहर की समृद्धि के बारे में भी भरपूर प्रयास करो और भीतर की समृद्धि के बारे में भी भरपूर प्रयास करो। कोई भी क्षेत्र अनदेखा ना हो जाए। तुमने तो वही गलती कर दी जो वो कर रहे थे, खाली दिशा दूसरा तरफ। तो दोनों तरफ संभालना है। ठीक है? सिर्फ संसार में इतना ध्यान दे दिए कि अध्यात्म छूट गया, या फिर अध्यात्म में इतना ध्यान दे दिए कि संसार ही छूट गया। ये दोनों ही अति है, दोनों ही लंगड़े हैं। चाहे बायां पैर छोटा हो गया, चाहे दाहिना पैर छोटा हो गया, दोनों बराबर होना चाहिए। समझ रहे हैं? दोनों ही आंखें ठीक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक से ज़्यादा देख रहे हैं, एक से कम देख रहे हैं, एक से ठीक नहीं। दोनों ही स्थिति में आंखें खराब है, चश्मे की आवश्यकता है। दोनों में संतुलन। ओशो कहते हैं कि अतीत में ये गलती होगी, पश्चिम ने बाहर की तरफ यात्रा की और विज्ञान और धन पैदा कर लिए। भारत और पूर्व के देश जो है कि भीतर की तरफ यात्रा किए, उन्होंने ध्यान और सुमिरन का विज्ञान पैदा कर दिया, लेकिन बाहर से वो दरिद्र हो गए। तो वो कहते नहीं, दोनों चाहिए, बाहर भी समृद्धि चाहिए, भीतर भी समृद्धि चाहिए।
बाहर जैसे पश्चिम के लोग जी रहे हैं उस तरह से जियो, और भीतर जैसे बुद्ध का दिया जला है वह दिया भी जल जाए। दोनों हो सकता है, ठीक है। हाँ सर। तो दोनों के लिए नियम बनाना है, इसी के लिए, सिर्फ इसी के लिए कि बाहर भी कर सके भीतर भी कर सके। ओशो धारा में 22 प्रज्ञा कार्यक्रम बनाए गए। समाधि सुमिरन के कार्यक्रम 28 बनाए गए, वो साधना के लिए है, वो भीतर की यात्रा के लिए है। लेकिन 22 प्रोग्राम जो है सिर्फ इसलिए है कि बाहर तुम्हारा अछूता न रह जाए। वो सब कुछ कर रहे हैं कि तुम्हारा शरीर का स्वास्थ्य कैसे ठीक रहे, तुम्हारे संबंध कैसे ठीक रहे, तुम्हारी मैत्री कैसे ठीक रहे, तुम्हारा बाकी का जीवन कैसे चले, तुम्हारा स्वास्थ्य कैसे ठीक रहे। तुम आयुर्वेद से सीखो, होम्योपैथी से सीखो, स्वास्थ्य प्रज्ञा करो, मुद्रा चिकित्सा करो, हिप्नोटिज्म करो, जाति स्मरण करो, ये सब करो। ये सब क्या, बाहर के अलग अलग आयामों को संभालने के लिए। कैसे उत्सव में हमको जीना है बाहर। अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ना, उत्सव तभी संभव है जब बाहर से आप जुड़ेंगे। तो भीतर स्वयं को जानना है, बाहर सबके साथ हम हार्मनी में जीना है, ठीक है। तो ये दोनों चाहिए, तभी हम इस जीवन को पूरे फैलाव में जान पाएंगे। सर एक और क्वेश्चन। हाँ बोलिए। बोल रहे, एक मिनट। जब मतलब अच्छा मन रहता है और फिर तो फिर बॉडी पूरा वाइब्रेट करता है, वो सब चीज़ें मतलब बहुत वाइब्रेशन होती है बॉडी में, पूरा कंपन होती है जब पॉजिटिविटी से करते हैं। तो फिर इसका यूटिलाइज कैसे करें? जब आप कीर्तन करते हैं या वैसा समय में आपका होता है कि हर समय ऐसा होता है कंपन शरीर? कीर्तन करते हैं जब मंदिर विजिट करते कहीं भी, अच्छा गूज पॉजिटिविटी बम्प्स आते हैं पूरे शरीर में, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं? हाँ रोमांच सर। आता है, आँख से आंसू गिरने लगते हैं। हाँ सर, और फिर हार्ट बीट्स बहुत तेज हो जाती है। मैं डॉक्टर के पास भी गई थी बीपी चेक करवाने के लिए बस, तो वो सारे सब कुछ सही थे। वो बोले तुम तो सही हो, लेकिन मुझे फील होता है पूरा वाइब्रेशन बॉडी में। जब भी मतलब कीर्तन या भजन कीर्तन करते हैं कभी भी 1 घंटा 2 घंटा, तो फिर उसके बाद फिर मेरे को वो ऊर्जा संभालना बहुत मुश्किल होती है। तो वो क्या करें? तब रेकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। ये एक सुखद स्थिति है, इसका आनंद लो। और एरिथमिया एक प्रॉब्लम होता है हार्ट का, एक बार उसको चेक करा लेना, डॉक्टर से बात कर लेना या चैट जीपीटी में पूछ लेना सारे सिम्टम्स दे करके। एरिथमिया में भी हार्ट बीट इरेगुलर हो जाता है, थोड़ा भी एंग्जाइटी जैसी स्थिति होगी तो उसका हार्ट बीट चेंज हो जाएगा। अगर ये घटना सिर्फ कीर्तन के साथ में हो रहा है तो फिर मजा लो, थोड़ा सा विश्राम करके फिर लौट आना। और वैसे कीर्तन आदि करते हुए मर भी जाओगे तो चिंता का बात नहीं हो, इष्ट के साथ एक हो गए। अगर बहुत सौभाग्यशाली होंगे तब ऐसा घटना घटेगा, तो फिर चिंता किस बात का। ठीक है, एक बार एरिथमिया के बारे में डॉक्टर से बात कर लेना या फिर रेकी करना, उसी में ठीक हो जाएगा। ओके सर। हार्ट में, सोलर प्लेक्सस में, थ्रोट में रेकी लेना। सर ये ज़्यादा हैप्पी मोमेंट्स में होती है। हाँ, इसीलिए रेकी ले लेना। थोड़ा सा दुखी वाले घटना को याद कर लेना उसको। हम गुरुदेव जैसे आपने बताया कि अभी हाँ, एक मिनट, हम ये कहना चाह रहे हैं इस घटना के साथ हो सकता है
आपकी कुंडलिनी शक्ति का कुछ कनेक्शन हो, ठीक है। जो भाव बहुत गहरा हो जाता है तो कभी कभी ये ऊर्जा भी जागती है, सिस्टम थोड़ा सा अनस्टेबल हो जाता है। तो उसके लिए बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप विश्राम करेंगे थोड़ी देर, उसके बाद वो चीज़ें शांत हो जाएगी, ठीक है। और ये सुखद अनुभव है, इससे घबराने का ज़रूरत नहीं है। अगर ये चीज़ योग साधना से होता तो हम कुछ विधि बताते हैं, क्योंकि ये भक्ति से हो रही है तो इसे होने देना चाहिए। इसके अपने मार्ग हैं, अपनी गतिविधि है। रामकृष्ण के साथ में ऐसा अक्सर होता था कि वो माँ काली के पास में जाते थे, शरीर कँपने लगता था, भाव बहुत बढ़ जाता था, आँख से आंसू गिर रहे हैं, शरीर कँप रहा है, काँप रहा है, गिर पड़े हैं। शुरू में लोग उनकी बहुत फिक्र करते, बाद में देखे कि ये पागल आदमी, इसके साथ ऐसा हमेशा ही होते रहता है, छोड़ दो, ये अपने से ठीक हो जाएंगे। और छोड़ दिया, फिर धीरे धीरे करके देखा कि ये गहरी नींद के बाद फिर ठीक हो जाते हैं। तो फिर लोगों ने फिक्र करना छोड़ दिया, उनके साथ अक्सर ऐसा होता, ठीक है। तो भक्ति में ये घटना घटती है, तो इसको चिंता नहीं बनाना है। हम लोग क्या करना, चिंता बना लेते हैं, इसको परेशानी बना लेते हैं। इसको धन्यवाद देना है कि आज फिर मेरे साथ ये घटना घटा, थैंक यू, अहोभाव, धन्यवाद दो ईश्वर को, अपने इष्ट को, जिनकी भक्ति में आप हैं उनको लड्डू चढ़ाओ, आज फिर ऐसा हुआ, आज फिर ऐसा हुआ। रामकृष्ण देव के साथ में ये घटना बहुत ज़्यादा घटती थी, लेकिन उनका समस्या ये था कि उस वक्त वो जागरूक नहीं हुआ करते थे, मूर्छित हो जाते थे। तब तोतापुरी को उनके जीवन में आना पड़ा, और वो आए और उनको समाधि का आगे लेकर के चले गए। क्या कहानी शायद आप लोगों को मालूम है, नहीं मालूम है तो बोलो, 2 मिनट में सुनाते हैं। मालूम है? सुनाइए, हम सुनाइए। आप बता दीजिए। ठीक है, तो फिर बता मालूम है गुरुदेव, बट एक बार आप सुनाएंगे तो क्या। ओके। तो हुआ ये कि रामकृष्ण देव के साथ में ये अक्सर घटता था कि माँ काली के पास में गए और माँ काली का ख्याल करके, और देखते ही उनकी आँख से आंसू बहने लगे और शरीर कँपने लगे और वो मूर्छित होकर गिर जाते थे। तो धीरे धीरे ये बात हो गई कि रामकृष्ण के पास में कोई माँ का नाम भी ना ले, माँ काली भी नहीं बोलेगा कोई, क्योंकि वो कभी कभी उनको सुनते, ख्याल करते और फिर उसके कल्पना में जाते और फिर जो है आंसू बहती और मूर्छित हो जाते। यहाँ ब्रह्मचर्चा चल रही है, किसी ने जय माँ काली बोल दिया, बस हो गया, वो माँ काली का ख्याल किए, ब्रह्मचर्चा तो गया, अब घंटा 2 घंटा के बाद वो उठे। तो अब हो गया था कि उनके सामने अब ये नाम ही कोई ना लेगा, जब वो पूजा का वक्त होगा तब लेगा, बाकी और सब नहीं लेगा। तब ये चल रहा है, इसको बोलते हैं भाव समाधि। लेकिन अद्वैत समाधि जो है, पराभाव समाधि जो है, वो इसके आगे की बात है, वो शून्यता की बात, वो पूर्णता की बात, वो उनके जीवन में नहीं था। तोतापुरी उनके गांव से गुजर रहे थे, तो पता चला कि यहाँ कोई भक्त रहता है, तो वो चले मिलने के लिए उनसे। जब उनसे मिले तब देखे कि ये बंदा तो फंसा हुआ है एक जगह। उनकी बातों को सुन करके उनसे बात करके लगा, कुछ बातें करके। तो फिर इन तोतापुरी की बातें भी रामकृष्ण को बड़ा अच्छा लगा, उनको रोक लिए। तो बोले ठीक है, हम कुछ दिन यहाँ रहते हैं तुम्हारे साथ में, लेकिन तुम यहाँ कहाँ अटके हुए हो, आगे बढ़ो। तो बोलते क्या करना होगा, हम भी इससे परेशान हैं, हम ब्रह्मचर्चा करते करते मेरे को समाज बने माँ का ख्याल में हम खो जाते हैं, और जब हम उठते हैं तब तक बहुत देर हो चुका होता है। तो बोले कि तुम एक काम करो, इससे आगे बढ़ो। तो कैसे हम बढ़ें, तो तुम भीतर जाओ और माँ काली जब आए तो उसको हटा दो, उसमें मत डूबो। तो बोले ठीक है। वो जैसे जाए तो फिर आँख से आंसू बहने लगे, शरीर कँपने लगे और वो मूर्छित हो जाए। फिर अब घंटा 2 घंटा के बाद फिर वो उठे। तो बोलते अब ठीक है, अब कल बार 1 दिन पूरा बीत गया, 1.5 दिन पूरा बीत गया, दूसरा दिन भी पार हो गया, तो ये भारी नहीं हो पा रहे, हट भी नहीं पा रहे। वो बोलते और नहीं रुकेंगे, तुमसे होगा नहीं, पड़े रहे। बोलते नहीं, मुझे माफ़ कर दीजिए, और एक बार कोशिश कीजिए, उनको थोड़ा बताइए तो हम करें क्या। तब तोतापुरी बोल रहे हैं उसको कि अब एक काम करते हैं, अभी हम एक कांच का टुकड़ा लेते, कांच का टुकड़ा ले आए। बोलते हैं कि अब हम तुम जाओ, आंख बंद करो, हम तुम्हारा यहाँ पर चीरा लगाएंगे माथे पर, तुम्हारा ध्यान जैसे ही हटेगा तुम माँ काली को तलवार से मार के गिरा देना। तो बोलता तलवार कहाँ से लाएंगे, तो बोलता माँ काली को कहाँ से लाया।
तुम कल्पना कर करके माँ काली को ले आया अपने मन में, तुम वहीं से मन से तलवार उठा लेना। तो वो फिर वो कोशिश किए, लेकिन एक आध बार में उनसे हुआ नहीं। जब वो बोले कि अब हम चीरा लगा देंगे, जब वो बोले ठीक है, तो वो क्या किए ना, जब वो आंख बंद किए, आंख में थोड़ा आंसू उंसू जैसे आने वाने को हुआ कि आप भाव में जाएंगे, गिर पड़ेंगे जैसी स्थिति थी, तो ठीक उसके पहले तोतापुरी ने उसके माथे पर चीरा लगा दिया, काट दिया माथे पर थोड़ा। तो थोड़ा वो शरीर हरकत में आया, भीतर कुछ जागरण हुआ। रामकृष्ण ने भी जो है तलवार उठाया, माँ काली को बुला दिया। और कहते हैं कि माँ काली वहाँ विदा हुई और एक शून्य स्थिति उनके भीतर ख्याल में आ गया, पकड़ में आ गया, वो शून्यता पकड़ में आ गई। और फिर जब माँ रामकृष्ण पड़े रहे तो वो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा काफ़ी देर तक पड़े रहे। तोतापुरी बोले अब यहाँ रुकने की कोई आवश्यकता नहीं है, इनको जहाँ पहुँचना था वो पहुँच गए। उनके शिष्यों को बोल दिए कि इन्हें छोड़ दो, इनको जगाना मत, इनको अपने से उठने देना, चाहे वो रात में उठे, चाहे कल उठे, चाहे परसों उठे, चाहे महीना दिन के बाद उठे, तुम लोग इसको मत उठाना। और वो चले गए। उनके शिष्यों ने भी जो है उनका ख्याल रखा। 6 दिन के बाद जो है रामकृष्ण उठे, 6 दिन के बाद। और उठते ही उन्होंने कहा आखिरी बाधा गिर गई, द लास्ट बैरियर हैज फॉलन। ठीक है, तो भक्ति बहुत अच्छा है, बहुत तीव्रता से आपको यात्रा कराती है। लेकिन भक्तों के साथ ये बात नहीं कहनी है, क्योंकि अब जो मैं बोलने वाला हूँ भक्त के लिए नहीं है, भक्त कृपया ना सुने। आखिरी बाधा भगवान ही बन जाते हैं। ठीक है, और गुरु परंपरा में सामान्यतः आखिरी बाधा गुरु बन जाते हैं। सबसे तो छुड़ा देते हैं गुरु, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष सबसे छुड़ा दिए, परिवार से छुड़ा दिए, संबंधों से छुड़ा दिए, शत्रुओं से छुड़ा दिए, मित्रों से छुड़ा दिए, निपट अकेला कर दिए। लेकिन गुरु से ही शिष्य से जो बंध गया, गुरु से नहीं छुड़ा पाते। ओशो का एक वचन कहीं पढ़े कि वो कह रहे हैं कि तुम मुझसे सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो आखिरी कदम पर मैं तुम्हारे लिए बाधा बन जाऊं। देखते हो कितनी बड़ी बात कह रहे हैं वो। तो भगवान भक्त के लिए बाधा है, गुरु शिष्य के लिए बाधा है। इसलिए आखिरी समय में, आखिरी समय में जब गुरु के समकक्ष शिष्य पहुंचने लगता है, तो गुरु उसके सामने में ऐसा कुछ हरकत करता है या उसके साथ ऐसा कुछ बर्ताव करता है कि उसका मन गुरु से टूट जाए। तो सावधान रहना, कभी कभी कोई बढ़िया शिष्य, सर्वश्रेष्ठ शिष्य गुरु से रूठ के चला जाता है, लड़ के चला जाता है। तुम भ्रम में मत रहना कि शिष्य पतित हो गया या गुरु ने कुछ गलत किया। बहुत संभावना ये है कि गुरु ने ऐसी व्यवस्था की कि शिष्य अब छोड़ करके चला जाए, वह उसके मोह से टूटे, क्योंकि गुरु अब उसके किसी काम का नहीं है। आखिरी कदम के लिए गुरु भी बेकार है, कोई काम के नहीं है। है ना, हमने कई नाम दिए, गुरु है, सदगुरु है, समर्थ गुरु है। कोई जरूरी नहीं कि हर बार के लिए यही नियम लागू होते हों कि आखिरी में गुरु बाधा बनते हों। कोई गुरु, सदगुरु, समर्थ गुरु ऐसे भी होंगे जो बाधा नहीं बनते होंगे, हालांकि वो बनाना नहीं चाहते। हम बंध जाते हैं अपनी कमियों के कारण, अपनी वासनाओं के कारण, अपनी समझ के कारण, नासमझी के कारण। हमें लगता है कि हम बहुत समझदार हैं। ठीक है, आगे की बातें कह नहीं पाएंगे, आप लोग समझदार है, समझ जाएंगे। ठीक है,
तो ये टॉपिक बहुत बढ़िया था कि गुरु भी आपके टाइम में बाधा बन जाता है। ये आसक्ति मतलब हमें किसी भी चीज की आसक्ति नहीं होनी चाहिए हमारे में, वो चाहे गुरु भी क्यों ना हो। बिल्कुल मुक्त रूप से रहना चाहिए हमें। ठीक है, कितना बजा? 7:38। 7:38। चलो छोटा सा ध्यान कर लेते हैं 20 मिनट का। ठीक है, सब लोग तैयार हैं? जी। चलो भाव के साथ, खूब आनंद के साथ आओ, भाव के साथ जीवन में जो कुछ भी मिला है उसके लिए धन्यवाद भाव के साथ धीरे धीरे अपनी आंखों को बंद कर लें। रीढ़ की हड्डी यथासंभव सीधी रखें। श्वास को थोड़ा गहरा कर लें। धीमा गहरा श्वास लेते रहें और धीरे धीरे उसे छोड़ते जाएं। श्वास लेना है और श्वास छोड़ना है। पूरा गहरा श्वास लें और पूरा श्वास बाहर छोड़ें। आनंद से, अहोभाव से गहरी श्वास भीतर लें, पूरी श्वास बाहर छोड़ें। जीवन में जो भी अभाव की प्रतीति है वह दुख है। जीवन में जो भी भाव की प्रतीति है वह सुख है। ऋषि कहता है जो आपके पास में है उसका धन्यवाद दें। जीसस कहते हैं जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उससे वह भी छीन लिया जाएगा जो है। उनका कहना है जो है उस पर ध्यान दो, जिस पर ध्यान दोगे वह बढ़ेगा। अभाव पर ध्यान दोगे तो अभाव बढ़ जाएगा, भाव पर ध्यान दोगे भाव बढ़ जाएगा। तुम्हारे ध्यान में शक्ति है। ध्यान पर ध्यान दोगे ध्यान बढ़ जाएगा, ध्यान की कमियों पर ध्यान दोगे ध्यान कम हो जाएगा। अपने ध्यान का फोकस बदलो। काउंट योर ब्लेसिंग्स। जितने आशीर्वाद आपको मिले हैं इस संसार से उसका धन्यवाद दो। अपने शरीर का धन्यवाद दो। अपने उपयोग में आने वाली चीजों का धन्यवाद दो। जीवन में जो है उसका धन्यवाद दो। जो तुमने जाना उसका धन्यवाद दो। इतने गुरुजन आए तुम्हारे जीवन में, कुछ सिखा गए, उनको धन्यवाद दो। गुरु को धन्यवाद दो। इष्ट को धन्यवाद दो। परमात्मा को धन्यवाद दो। हर उस चीज के लिए उन सब को धन्यवाद दो जिसने आपके जीवन में खुशियां दी है, सुविधाएं दी है, कुछ उपकार किया है। उन सब के साथ हृदय से जुड़े, अपने भाव से जुड़े। सिर्फ बुद्धि से धन्यवाद न दें, रूखा सूखा धन्यवाद न दें। धन्यवाद देना है भाव से दें। आंखों से अश्रु बहते हो बहने हो। अपने प्रेम को उस ओर प्रवाहित होने दें। थोड़ा जुड़े उन सब से जिन्होंने आपके जीवन में थोड़ा भी कुछ किया है। उनके सहयोग के लिए उन्हें अनंत अनंत धन्यवाद। अहोभाव। यह भाव आपकी केमिस्ट्री बदल देगी। यह भाव आपके पूरे शरीर के विष को बाहर निकाल देगा। यह भाव आपके शरीर और मन को अमृत से भर देगा। गहरी श्वास लें और धन्यवाद से भरें। हृदय से जुड़े।
लोगों से, प्रकृति से, परमात्मा से, अपने मित्रों से, अपने परिवारजनों से, अपने समाज से, पेड़ों से, पक्षियों से, फूलों से, नदियों से, तालाब से, समुद्र से, पहाड़ से, जंगल से, जो भी ख्याल में आ जाए उन सब से जुड़े। इस पूरे अस्तित्व का हम हिस्सा है, वह मेरा ही फैलाव है। जिस मिट्टी से आप आए हैं उन्हीं मिट्टी से वह भी आए हैं। जिन जलों से आप अटखेलियां करते हैं उन्हीं जलों से वह भी सिंचित होते हैं। जिन हवाओं में आप जी रहे हैं उन्हीं हवाओं में वो भी जी रहे हैं। आप में और उनमें सिर्फ रूप और नाम का ही फर्क है, बाकी सब एक है। एक पत्ता वृक्ष से अलग नहीं है, वैसे ही हम इस अस्तित्व से अलग नहीं हैं। हम एक ही हैं। इस एकत्व को हम अनुभव करें और पूरे अस्तित्व के साथ एक हो जाए। जैसे बूंद सागर से एक हो रही है, लहर सागर से एक हो रही है, जमीन का एक छोटा टुकड़ा, एक खेत पूरी पृथ्वी से एक हो रही है, हवा जैसे वायुमंडल के साथ एक हो रही है। सब एक हो रहा है। यह पूरा अस्तित्व एक यूनिट है। आपका शरीर इस भूमि का हिस्सा है। यह भूमि, यह पृथ्वी इस सोलर सिस्टम का एक हिस्सा है। यह सौर मंडल इस मिल्की वे गैलेक्सी का एक हिस्सा है। ख्याल करें अपने विराट स्थिति को। यह मिल्की वे गैलेक्सी इस ब्रह्मांड का एक हिस्सा है जो अनंत है, अनंत है, अनंत है। आप इस अनंत ब्रह्मांड के एक हिस्सा हैं। इस छोटे से हिस्से का ही आप ख्याल क्यों बनाए हुए हैं? क्यों सीमाओं में हैं? अपने असीमता को महसूस करें। एक लहर वास्तव में सागर ही है। आप वास्तव में अनंत ब्रह्मांड है। इस अनंतता को महसूस करें। अनंत हो जाए। अपने स्वभाव को जाने। वह अनंत है। इस अनंतता में विश्राम करें। इस फैलाव में विश्राम करें।
वापस लौटते। ब्रह्मांड अनंत है। वापस इस पृथ्वी पर लौटते, प्रकृति को देखते। यहाँ सागर है, जंगल है, पहाड़ है, सब जगह परिवर्तन हो रहा है। एक नृत्य हो रहा है, एक उत्सव का माहौल फैला हुआ है। सागर अपने आप में उत्सव में लीन है, जंगल उत्सव में लीन है, सारे पशु पक्षी उत्सव में लीन है। चारों ओर देखें, वैविध्यता देखें। प्रकृति में अनंत वैविध्यता है, रंग बिरंगे फूल है, चिड़ियों की अलग अलग चहचहाट है। चारों तरफ अस्तित्व का एक खेल चल रहा है। हमारे आसपास भी चारों ओर एक खेल, एक लीला चल रही है। और हम इसका एक पार्ट हैं। उत्सव हमारे चारों ओर भी चल रहा है। इसे एक्नॉलेज कर, हमारे जीवन का उद्देश्य उत्सव में जीना है। इसका सतत ख्याल रखें। आनंद और अहोभाव में जीना, इसका सतत ख्याल रखें। एक लंबी गहरी श्वास लें और धीरे धीरे छोड़ें। इसके साथ और एक लंबी गहरी श्वास लें और धीरे धीरे छोड़ें। पूरे शरीर को मन की आंखों से देखें, भीतर ही भीतर देखें। पैर के अंगूठे से लेकर सर के ऊपर तक। खूब आनंद और अहोभाव के साथ धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। आज का ध्यान यहीं पूरा हुआ। मिलते हैं हम लोग अगले सप्ताह इसी दिन इसी तरह से।